गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मिलादुन्नबी है और हम दोनों नहा धोकर रेडी हो चुके हैं और मैं अब बनाने वाली हूँ लड्डू, मोतीचूर के लड्डू बनाने वाली हूँ, जिसे मैं जो फातिया के लिए मुझे ज़रूरी है बनाना। तो ऐसे बाहर से सब खरीद कर फातिया दे देते, पर मेरे यहाँ मिठाई दुकान बहुत दूर है, तो मिठाई वाले का दुकान बहुत दूर है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी ऐसी कोई फेस्टिवल होती है हम लोगों की फातिया की, तो फिर हम क्या करते हैं कि घर पे मैं लड्डू बना लेती हूँ, कभी जलेबी बना लेती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मोतीचूर के लड्डू, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइस देखिए, बस मैं अब यहाँ आ चुकी हूँ और अब मैं लड्डू बनाने के लिए ये बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैंने 3 चम्मच बेसन लिए हैं, 3 चम्मच यानी टेबल स्पून भर के लिए है। क्योंकि मैं घर के लिए बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं बना रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा बनाऊँगी तो अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप बेसन ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैं घर के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने 3 चम्मच ही भर के बेसन लिए हैं। और मैं इसमें कुछ भी नहीं मिक्स करूँगी, बस पानी डालूँगी और इसका पतला सा एक बैटर बना लूँगी। बहुत ज़्यादा थिक बैटर नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा पतला भी बैटर नहीं बनाना। बस देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रहेगी कि बूंदे अच्छे बने। और ये पाइपिंग बैग में हम इसे डाल देंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप घर के किसी भी प्लास्टिक बैग से एक कोन बना लीजिएगा और ये इसमें डालकर इसमें रबर बैंड लगा लीजिएगा, ताकि ऊपर जब हम इसे प्रेस करें तो ऊपर की तरफ बेसन ना आ जाए। और अब मैं यहाँ पाइपिंग बैग को थोड़ा सा कट कर रही हूँ मुंह की तरफ। ये ज़्यादा नहीं कट करना है, बहुत सावधानी से कट करना है, क्योंकि बूंदे ज़्यादा कट हो जाएगी तो बूंदे बहुत मोटे मोटे बनेंगे और मोतीचूर के लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसे हमें बहुत सावधानी से कट करना है, ताकि लड्डू अच्छे बने मोतीचूर के। और ये देखिए तेल गरम हो चुका है, मैं देख रही हूँ, हाँ ठीक है। और अब हम इसमें बूंदे डालना शुरू करेंगे। तो आप देख ही सकते हैं कितने अच्छी तरीके से बूंदे गिर रहे हैं। बस हमें इसी तरीके से इसे प्रेस करते रहना है और बूंदे बनते चले जाएंगे। और हमें बूंदों को बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है, क्योंकि इसे फिर हमें चाशनी में भी डुबाना है। तो बस इसी तरह से हम बूंदे बनाते रहेंगे, बूंदे बना लेंगे। एक साथ बोल रही हूँ इसलिए फंस जा रही है। तो बस बूंदे बना लूँगी और अब हम कढ़ाई पे इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और देखिए मेरी बूंदे बनकर तैयार है, कितनी महीन और बारीक बनी है ना। और अब हम यहाँ चाशनी के लिए आ जाएंगे। बहुत जल्दी में बना रही थी, तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ, जो मैं शूट करना भूल गई। चीनी का अंदाज़ ये है कि आपको 2 चम्मच इस करछी के मैंने चीनी लिए हैं और 2 चम्मच मैंने पानी लिया है। तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जल्दी में ना मैं शूट करना भूल गई। दिमाग में है कि मुझे जल्दी लड्डू बनाकर नमाज़ भी पढ़नी है और आज का दिन है तो दरूद व सलाम तो पढ़ना ही है। तो इस वजह से, और फिर लंच का टाइमिंग अगर क्रॉस हो जाएगा तो अर्श को भी तो टाइम से मुझे लंच करवाना है। फिर भी मेरा देर ही हो गया है आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन सबको अगर घर पे आप खाना बनाओ और फिर अलग से कुछ और बनाओ तो टाइम थोड़ा लग ही जाता है। तो ये देखिए मैंने चीनी मैंने 2 चम्मच चीनी और 2 चम्मच पानी जो मैंने करछी के डाले, उसको अच्छी तरह से हम यहाँ मिक्स कर लेंगे। हमें चीनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, शीरा को बस एक उबाल आएगा और इसे घोल लूँगी। और देखिए मैंने यहाँ रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो येलो कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बूंदे मैंने बना कर रखे थे वो सब मैंने इसमें डाल दिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आँच को, फ्लेम को हमें लो रखना है और इसे अच्छी तरह से शीरे में मिक्स कर लेना है। हमें बूंदों को एक बार दबाकर देखना पड़ेगा कि ये सॉफ़्ट हुए हैं कि नहीं। अगर ये सॉफ़्ट नहीं हुए हैं तो इसे ढक देंगे। तो क्या होता है कि वो ढक देने पर उसका जो स्टीम होता है, उसके स्टीम से वो सॉफ़्ट हो जाते हैं। और फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं थोड़ा सॉफ़्ट होना बाकी है, तो आप ऊपर से थोड़ी सी पानी दे सकते हैं, जो मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी, पर अगर आपको लगे तो आप दे सकते हैं। और मैं यहाँ वाटरमेलन शीट दे रही हूँ, जिसे चाल मगज़ कहते हैं। आप चाहे तो काजू भी दे सकते हैं, पर मुझे वाटरमेलन शीट का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है मोतीचूर के लड्डू में। तो ये देखिए मेरे मोतीचूर के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, जिसे मैंने प्लेट में डाल दिया है। और अब मैं इसे एक शेप दे दूँगी। मुझे बहुत ही जल्दी है, इसलिए मैं इसके ठंडा होने का इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं गरम में ही लड्डू का शेप दे रही हूँ। पर आप लोग इसे क्या कीजिएगा, ठंडा होने दे दीजिएगा, वरना क्या होता है ना कि शीरा बहुत गर्म होता है तो हाथों में ना बहुत ज़्यादा गर्म लगता है, तो शेप बनने में ना तकलीफ़ होती है। जैसे मैं इधर से उधर कर रही हूँ, क्योंकि ये गर्म की वजह से मुझे एहसास हो रहा है, तो इस वजह से मैं इधर उधर करके बना रही हूँ। पर क्या करूँ, मुझे तो जल्दी है, दिमाग में घड़ी की तरफ चल रहा है, ध्यान जा रहा है और
हर काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ जाके कुछ नहीं तो थोड़े तो टाइम को मेंटेन कर सकूँ, बहुत ज़्यादा ही देर हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लड्डू का शेप दे देंगे। आप चाहे तो इसका शेप बड़ा भी कर सकते हैं, पर मैं जैसे लड्डू का नॉर्मली शेप होता है तो मैं वही शेप दे रही हूँ। और ये देखिए मेरे मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बने थे और देखिए देखने में भी अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत ही टेस्टी बने थे। आश को तो बहुत पसंद आए। तो और अब हम इसे फातिया मतलब फातिया के लिए मैंने ये मिठाई बनाए। आज मिलादुन नबी का दिन था तो उस खुशी में मैंने ये लड्डू बनाए। और अब मैं तैयार हो चुकी हूँ नमाज़ के लिए। और यहाँ मेरा बेटा अर्श भी बोला मम्मा आप पढ़ रही हूँ तो मैं भी पढ़ूँगा। तो ठीक है तब तुम भी पढ़ लो बेटा, जो तुमको आता है वो जो दरूद जानता है वो पढ़ रहा है वहाँ पर ही। और मेरी नमाज़ और दरूद वहाँ मैं अपना कंप्लीट कर रही हूँ। और ये देखिए मैं यहाँ आ चुकी हूँ। अर्श को बोल रही हूँ कि लो मिठाई खा लो, और वो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ मुझे भगा रहा है, दौड़ा रहा है। और क्या बताऊँ, बहुत सारा दिन ऐसे ही करता रहता है। ये देखिए कहेंगे पहले तुम खा लो फिर तुम अपना खेल खेलते रहना जो भी कर रहे हो तुम। तो ये मैं उसे फातिया दे चुकी हूँ मैं इस मिठाई से। तो अब मैं वो मिठाई मैंने मोतीचूर का लड्डू मैं उसे खिला रही हूँ और मैं ख़ुद भी टेस्ट कर रही हूँ कि कैसे बने। टेस्ट करना तो बनता है। जिस वक्त मैं बना रही थी उस वक्त तो मैं टेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि उस वक्त मैंने फातिया नहीं दिया था। तो अब मैंने यहाँ वीडियो पॉज कर दिया क्योंकि ना मैं बहुत थक चुकी थी और अर्श को लंच करवाना था और सब कुछ शूट करना ना मेरे मतलब नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से मैंने कहा कि ठीक है मैं बाद में फिर शूट कर लूँगी। तो अब है रात के 10:30 बज रहे हैं और मेरी ईशा की नमाज़ हो चुकी है। और अब मैं यहाँ कह रही हूँ देखिए मेरे हस्बैंड आकर ही ऑफिस से फिर दोबारा काम के लिए बैठ चुके अपने। तो अब मुझे लगा कि चलो ठीक है मैं अब जल्दी से डिनर कर लेती हूँ और इन लोगों के लिए भी डिनर निकाल लेती हूँ। 10 साढ़े 10 तो बज ही रहे हैं। तो बस यही मैं ईशा की नमाज़ मैंने कंप्लीट कर ली है और अब मैं इन लोगों के लिए खाना निकाल लूँगी डिनर। तो आज का डिनर जो मैं बनाई वो है बिरयानी, जो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ही थक चुकी थी। और अगर मैं दोपहर के वक्त थोड़ा ना लेटूँ ना तो शाम को अर्श को पढ़ाना रहता है और भी थोड़े काम रहते हैं, उसके लिए मैं ना तैयार नहीं हो पाऊँगी। मतलब थकी हुई रहूँगी तो और ज़्यादा थकान लगेगी तो फिर काम करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ी लेट गई। और अब मैं डिनर के लिए आ गया है। अंडा मैंने अर्श के लिए बॉईल किया है, रायता बन चुका है और अब मैं बिरयानी निकालूँगी। रात का डिनर यही है हम लोगों का। ये देखिए बिरयानी की रेसिपी एक दिन शेयर करूँगी, आप लोग कमेंट में बताइए अगर आप लोगों को रेसिपी जानना है तो। सुबह इतना थक गई थी ना मैं कि और फिर शूट नहीं कर पाई रेसिपी बिरयानी की। ये देखिए ये मैंने अर्श के लिए निकाल लिया है और अब मैं माइक्रोवेव में इसे गर्म करूँगी। एक एक करके सबका खाना गर्म करूँगी और गरम गरम खाना देती चली जाएगी। और ये देखिए मैं यहाँ खाना सर्व कर रही हूँ, एक एक करके सबका खाना गर्म कर रही हूँ। पहले मैंने अर्श का गर्म कर दिया और मैं से कह रही हूँ कि अभी कंप्यूटर छोड़ो, लैपटॉप छोड़ो और खाने के लिए आओ। तो बस वो बैठ गया है खाने के लिए। बिरयानी उसे बहुत ही पसंद है, उसका फेवरेट है। तो बस देखिए खाना बहुत ही गर्म है पर उसे और सब्र नहीं, वो शुरू हो गया और हम लोगों का वेट भी नहीं किया। मैं कह रही हूँ कि मैं आकर खिलाती हूँ लेकिन नहीं गाइज़, उसे तो बहुत पसंद है बिरयानी। बच्चों को ऐसी भी बिरयानी बहुत पसंद होती है और उसके चेहरे का स्माइल ही आप समझ सकते हैं कि उसे कितनी खुशी हो रही है। और जब भी घर पे बिरयानी बनती है तो वो बहुत पसंद से खाता है, उसे बहुत पसंद है। और ये अपने पापा को कह रहा है मम्मी को बुला दो, मम्मी मुझे मिक्स करके दे दो। वो मिक्स खुद से कर लेता पर मैं उससे मना करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ना गंदा कर देता है वो जब वो खुद से करता है। तो ऐसे तो वो खुद से खा ही लेता है पर मैं थोड़ा मिलाकर दे देती हूँ जाके वो ज़्यादा गंदा ना करे। ऐसे घर पे कभी भी खिचड़ी या बिरयानी या फ्राइड राइस इस टाइप के कुछ आइटम अगर बने तो वो खुद से ही खाने की डिमांड करता है और मैं दे देती हूँ, वो अच्छे से खा लेता है, बस गंदा ना करे। क्योंकि गंदा करता है ना तो मेरा काम थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और या मैं अर्श के पापा को भी कह रही हूँ कि आप भी उसके साथ ही डिनर कर लो। तो अर्श के पापा भी वही बैठ रहे हैं। तो गाइज़ हमारा यही डिनर है आज का। और अर्श के पापा देखिए खेल रहे हैं अर्श के साथ। मैं कह रही हूँ कि वीडियो चल रहा है तो वो देख रहे हैं इस तरफ। तो मैं कहा चलो ठीक है, जब अर्श खुद से ही खा ले रहा है, मुझे उसे खिलाना नहीं है
तो मैं भी तुम लोगों के साथ ही डिनर कर लेती हूँ। तो गाइज़ आज हम तीनों एक साथ ही, ऐसे हम रोज़ रात में एक साथ ही डिनर करते हैं, पर सब कुछ अपना काम कंप्लीट कर लेने के बाद, अर्श की पढ़ाई, अर्श के पापा का काम, ये सब कुछ एक साथ जब कंप्लीट हो जाता है तब हम अपना डिनर करते हैं। और आज भी वैसे ही है, हम एक साथ ही, तो मैं अपना डिनर भी करती हूँ और अर्श को भी करा देती हूँ। तो आज मैं खुद से अपना डिनर कर रही हूँ और अर्श अपना डिनर खुद कर रहा है। तो अब हम तीनों एक साथ ही डिनर कर रहे हैं। तो गाइज़ आज मैं अपना वीडियो बस यहीं तक एंड करूँगी। तो मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी वीडियो को मैं यहीं क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग।